2025 में अगर आप सोच रहे हो कि भाई आपको एक पेंट का दुकान खोलना है या आप में से जो जो लोग ऑलरेडी पेंट का दुकान खोल चुके हो, तो आप में से बहुत ज़्यादा व्यूअर्स का मन में ये सवाल होगा, ठीक है भाई हमने तो दुकान खोल लिया, इधर-उधर से जुगाड़ वगैरह लगा के खोल तो लिया, पर अब इस दुकान को किस तरीके से ग्रो करें? क्योंकि मैंने जिस मार्केट पे दुकान खोला है, उस मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। किस तरीके से मैं क्या ऐसा तरीका अपनाऊँ ताकि मैं किसी अन्य कंपटीटर से, अन्य शॉप से आगे से और तेज़ी से निकल जाऊँ और मेरा ग्रोथ हो जाए। तो मैं आज आपको बताऊँगा मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस जिसमें मैंने आपके लिए 10 ऐसे तरीका या 10 ऐसे सीक्रेट टिप्स लाया हूँ, जिसको अगर आपने बारीकी से और ध्यान से देख लिया और फॉलो कर लिया, तो अगले 1-2 साल में अपने नए शॉप को या एग्जिस्टिंग शॉप को बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हो। तो मैं आशा करूँगा वीडियो आप लोग ध्यान से आराम से लास्ट तक देखोगे क्योंकि ये जो 10 टिप्स है ये बहुत मैंने सोच समझ करके निकाला है क्योंकि मैंने पहले कुछ गलतियां किया था 2018 में मैंने बिजनेस किया उस दौरान मैंने बहुत ज्यादा गलतियां भी की तो उस गलती से मैंने जो सीखा वो भी ये इस 10 टिप्स में मैंने डाल दिया तो आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा इसको अगर देख लिया तो आप बहुत बड़ी बड़ी गलती से बच सकते हो और अपनी पेन का जो दुकान है वो मार्केट में तेजी से ग्रो कर सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज मैं जो आपको तरीका बताऊंगा ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने जो सीखा है वही आपको शेयर करूंगा ठीक है नंबर 1 टिप्स कभी भी जब नया आप पेन बिजनेस में आओगे आते ही कंपनी से क्रेडिट मत लो नंबर 1 कंपनी से पहले बिलिंग हो या दूसरा तीसरा बिलिंग क्रेडिट पे मत लो क्योंकि आप अभी नया नया पेन बिजनेस में आए हो ठीक है तो कंपनी से पहले क्रेडिट मत लो अपना खुद का पैसा चाहे कम से कम जितना भी है आपके पास वही इन्वेस्ट करो ठीक है कंपनी से पहले बिलिंग में क्रेडिट मत लो दूसरी चीज कस्टमर को इनिशियली 1 से 2 साल तक क्रेडिट मत दो बिल्कुल भी क्रेडिट मत दो क्योंकि अगर दुकान खोलते ही आप अपने क्रेडिट का रास्ता खोल लिया तो आपने सबसे बड़ी गलती किया ये गलती मैंने किया है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कम से कम 1 से 2 साल तक दुकान पे कोई क्रेडिट नहीं होना चाहिए हाँ हल्का फुल्का 100 200 500 रुपया हुआ वो अलग बात है बड़ी अमाउंट का क्रेडिट होना ही नहीं चाहिए जैसे कि आपका पूंजी अगर 5 लाख रुपया लगा हुआ है तो मार्केट में 20,000 रुपया पड़ा हुआ है वो कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है उतना तो होगा ही होगा पर बड़ी अमाउंट का कोई भी क्रेडिट आप मत दो जितना आपका इन्वेस्टमेंट है उसमें सिर्फ 3 से 4% ही क्रेडिट दीजिए 1 से 2 साल तक एक बार आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा फिर आप मार्केट में देख लेना किसको क्रेडिट देना है किसको क्रेडिट नहीं देना है नंबर 2 गया तीसरा अगले 1 साल तक पेन बिजनेस को बारीकी से समझे क्योंकि पेन बिजनेस जो है ना वो समझदारी का बिजनेस है मतलब पेन बिजनेस कोई ऐसा बिजनेस नहीं है आपके आपने प्रोडक्ट लाया और बेच दिया खेल खत्म पर नहीं पेन बिजनेस में बहुत कुछ सीखने वाली बात है जब आप काम करोगे ये चीज आप रियलाइज करोगे तो इसको मैं अभी विस्तार से नहीं बोलूंगा क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी बोला है ठीक है ना तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप पेन बिजनेस में आए सीखने के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दे ठीक है तीसरा पॉइंट चला गया चौथा पॉइंट होगा अपने प्रॉफिट को बिल्कुल शॉप से मत निकाले अगले 1 से 2 साल तक जो भी आपने बिजनेस करेंगे 1 से 2 साल तक जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को किसी पर्सनल एक्सपेंसिव पे हो सके तो खर्चा ना कीजिए अगर आपका खर्चा करने के लिए जरूरत है ही कि भाई खर्चा नहीं करेंगे तो नहीं चलेंगे वो अलग चीज है अगर आपसे हो सके तो आप 1 से 2 साल तक शॉप से जो भी प्रॉफिट निकलेगा उसको री इन्वेस्ट करें कोई एक्सपेंसिव चीजों पर खर्चा बिल्कुल ना करें ये गलती मैंने किया है इसलिए मैं इसको नोट किया भाई प्रॉफिट आया इसमें 50% मैंने खर्चा कर दिया ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है ठीक है चौथा बैंक लोन लेके आप पेन बिजनेस में इनिशियली इन्वेस्ट ना करें ये बहुत बड़ी गलती आपको लगेगा कि भाई मेरा दुकान तो चलने लगा है फटाफट से बैंक लोन ले लेते हैं और पेन के बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं और तेजी से ग्रो करते हैं पर यह सबसे बड़ी गलती होगी अगले 2 साल तक सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉफिट से बिजनेस को ग्रो करें ना कि बैंक लोन ले बैंक लोन लेते ही आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा क्योंकि उन्हीं प्रेशर में आप क्या करोगे सस्ते में प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दोगे क्योंकि आपके ऊपर बैंक का इंटरेस्ट चढ़ चुका होगा टर्म लोन का हो या सीसी लोन का हो इंटरेस्ट चढ़ चुका होगा टर्म लोन ले लिया तो और दिक्कत है
हर महीने आपको ईएमआई भरने पड़ेंगे और उसका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई है। सीसी लोन ले लिया, क्रेडिट लाइन ले लिया, तो उसमें क्या होगा कि भाई आपको सरदर्द एक रहेगा कि भाई मैंने 10 लाख का सीसी ले लिया, ये तो कर्जा चढ़ चुका है, इसको निपटाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए 1 से 2 साल तक आपको फ्रीली माइंड फ्री रख के आपको पेन बिज़नेस करना है। आगे आप प्लान कर सकते हो, पर 2 साल तक आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पैसे से, चाहे जितने भी लेवल का आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बिज़नेस को पनपने देना है। उसमें बैंक का पैसा बिल्कुल मत डालिए। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, ठीक है? ये मैं आशा करता हूँ आप लोग इसको फ़ॉलो करोगे। अगर नहीं किया तो बाद में खुद ही आप सोचोगे कि भाई ये फ़ॉलो करना चाहिए था, ठीक है? इसके बाद है, आप जब भी आप पेंट बिज़नेस का एंट्री करोगे कि भाई पेंट का शॉप आपने खोल लिया, सबसे ज़्यादा आपको ग्राउंड लेवल पे काम करना है। पेंट बिज़नेस का जो मार्केट है पूरी तरह से ग्राउंड लेवल पे है। ग्राउंड लेवल का मतलब कि आपको फील्ड में उतरना है, आपको देखना है कि भाई आपके अगल-बगल में 10 से 15 किलोमीटर के अंदर कौन-सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कहाँ बिल्डिंग्स वगैरह चल रहा है, उस पे ज़्यादा आपको विज़िट करना है, कैटलॉग वगैरह बाँटना है। तो फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है पेन बिज़नेस में। अगला पॉइंट, आपको जब आप पेन बिज़नेस में आओगे, नया दुकान खोलोगे, बहुत ज़्यादा कंपनी का बेस है। कंपनी आपको बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करेंगे कि भाई ये भी रख लो, ये भी रख लो, इंटीरियर में नया प्रोडक्ट आया है, ये प्रीमियम है, ये लग्ज़री है, इसको भी रखो, इसको भी रखो। बहुत ज़्यादा कंपनी का प्रेशर होता है, खासकर टीएसओ प्रेशर देंगे आपको, पर आप उस बहकावे में मत आओ। इंटीरियर पेंट में मैं आपको सलाह करूँगा कि भाई आप 1 से 2 कैटेगरी का ही प्रोडक्ट रखो। मतलब 1 से 2 कैटेगरी का ही बेस स्टॉक करो, मैक्सिमम 3 कैटेगरी, उससे ज़्यादा नहीं। इंटीरियर में 2 कैटेगरी रखो सफिशिएंट, एक इकोनॉमिक रख लिया, एक मिड रेंज वाला रख लिया, बस हो गया। और अगर आपका शॉप किसी टाउन एरिया पे है तो आप मिड रेंज, आपको उधर 3 कैटेगरी रखने पड़ेंगे, इकोनॉमिक, मिड रेंज और लग्जरी, ठीक है? पर आप अगर शॉप विलेज एरिया पे है, पूंजी कम है, तो इंटीरियर में आप इकोनॉमिक और प्रीमियम तक पहुंच सकते हो, ठीक है? एक्सटीरियर में भी अगर देखोगे बहुत ज़्यादा कंपनी का बेस है, उसमें भी आपको सिर्फ 2 कैटेगरी के ऊपर फोकस करना है। ज़्यादा कैटेगरी का बेस लाके अपने दुकान को भरना नहीं है। एक कैटेगरी, 1-2 कैटेगरी ऐसे रखो कि एंड टू एंड जितना भी बेस है सब आपके पास हो। क्योंकि एक कैटेगरी का अगर आपने बेस लाया अपने शॉप पे, तो कम से कम 1000 से 1200 शेड बन जाएंगे। तो उतना ज्यादा आपको बेस या कैटेगरी स्टॉक करने के लिए जरूरत नहीं है। इंटीरियर में 2 कैटेगरी हो सक, अगर नहीं होता कि भाई लाना ही है तो 3 कैटेगरी, एक्सटीरियर में 2 कैटेगरी, बस हो गया। बाकी एनामेल पेंट वगैरह में आप फोकस करो। चौथी, ये शायद सातवीं टिप्स होगा कि भाई अपने बिजनेस को या बेस को बहुत डीपली स्टडी करो। ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई आपने अगर अपने शॉप एक ऐसी जगह पे रख दिया, खोल लिया, उस एरिया में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट चलता है, कौन सा रंग चलता है, लोगों का पसंद क्या है, नापसंद क्या है, इसके ऊपर भी आपको गौर करने पड़ेंगे। क्योंकि इसको अगर आपने बारीकी से गौर किया तो आपको मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा कि भाई मैं इस कैटेगरी का अगर बेस लाऊंगा या प्रोडक्ट लाऊंगा तो सफिशियंट है। जिस कैटेगरी के आप टारगेट करोगे उसमें आप देखो कि भाई कौन सा बेस रनिंग बेस है, उसके ऊपर भी आप फोकस करो। तो बेस के ऊपर, कलर के ऊपर आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए पेंट बिजनेस में। कौन सा बेस चलता है इसके ऊपर भी मैंने 1-2 वीडियोस बनाए हैं, वो आप जरूर देखना। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है? बेस जो है ना, सही बेस आपके शॉप पे रहना हमेशा सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि कस्टमर खाली हाथ कभी ना जाए। तो बेस के ऊपर हमेशा आप ध्यान दो। टिप्स नंबर 9 में क्या है कि भाई आपने पेंट का दुकान खोल लिया, अब आपको कंपनी के भरोसा नहीं रहना है। आपको खुद ही मार्केटिंग करना है, चाहे टी शर्ट बनवा लो, चाहे बैग्स वगैरह बनवा लो, चाहे कैलेंडर वगैरह बनवा लो, चाहे पेन ही बनवा लो। आपको आपके लेवल के हिसाब लेवल के हिसाब से, आपकी पॉकेट कितनी गहराई है उसके हिसाब से मार्केटिंग करना है अपनी शॉप की। 1 से 2 साल तक जबरदस्त मार्केटिंग करो, उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ आपका शॉप फैलने लगेगा। तो पहले 1 से 2 साल तक आप कंपनी के भरोसा मत रहो, पेंटर कॉन्ट्रैक्टर को सबको बुलाओ, मीट करो, उनके साथ अच्छा संबंध बना के रखो,
बहुत ज़्यादा टच में रहो, क्योंकि फील्ड में ग्राउंड लेवल पे इन्हीं लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करना है, पेंटर और कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। और मार्केटिंग बहुत तगड़ी तरीके से करो। आपका फेसबुक पेज है या आपका कोई भी ऐसा सोशल नेटवर्क साइट है, तो उसमें आप अपना शॉप का मार्केटिंग हमेशा करते रहो, क्योंकि वो फ्री में हो जाता है। तो इसके ऊपर ध्यान देना, 1 से 2 साल तक आप करोगे तो आपका शॉप का वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़्यादा फैलेगा और धीरे से आराम से आपका शॉप का ग्रो हो जाएगा। आखिरी पॉइंट बोलूँ तो कस्टमर की नीड के अनुसार ही उनको प्रोडक्ट रिकमेंड करें। बहुत बार ऐसा होता है कि भाई जब आप नया-नया पेंट का शॉप खोल लिया, एक इधर से कस्टमर आया, आके बोला कि भाई मुझे ये पेंट दो। आपको सबसे पहले ये समझना है कि भाई जो कस्टमर आया है, उनका बजट कितना है? आप समझ जाओगे कि भाई इसका बजट इतना तक है। तो उसको ज़बरदस्ती आप प्रीमियम प्रोडक्ट सेल करने के लिए कोशिश मत करो। अगर उनको प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए, तो मिड रेंज या इकोनॉमिक प्रोडक्ट सेल करने के लिए कोशिश मत करो। हाँ, उनको ये बताओ कि भाई आप जो ₹300 में जो प्रोडक्ट लेने वाले हो, और ₹50 अगर ज़्यादा आप अपने जेब से खर्चा करोगे, तो आपको इकोनॉमिक से मैं मिड रेंज तक लेके जा सकता हूँ। और इकोनॉमिक से मिड रेंज तक अगर आप आओगे, तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। पर कभी भी कस्टमर को अपने बजट के अनुसार ही उनको प्रोडक्ट देने के लिए कोशिश करो, अवेयरनेस करो। हो सके तो कस्टमर अगर कन्वर्ट हो जाता है तो अच्छी बात है। पर अगर आप कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट दोगे, तब क्या होगा कि कस्टमर सैटिस्फाई होके जाएगा और आने वाले वक्त पे वही कस्टमर आपका मार्केटर बन जाएगा। वो फैलाएगा, वर्ड ऑफ माउथ बोलेगा कि भाई ये जो बंदा है, ये जो शॉप खुला है, उसके दुकान पे बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, मैंने सामान लिया और मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। तो इसीलिए कस्टमर को फोर्सफुली कोई भी प्रोडक्ट मत बेचो। जो उनको चाहिए उतना ही उनको प्रोडक्ट दो और वही क्वालिटी दो। और हमेशा जब भी आप प्रोडक्ट दोगे ना, तो उनको बारीकी से समझा दो कि भाई आपने जो प्रोडक्ट लिया है, इसमें इतना साल का वारंटी है, इसकी वाटर डाइल्यूशन इतना है, इसकी कवरेज इतनी है, इसकी शाइनिंग इतनी दिन तक रहेगा, इसका थिकनेस इतना है, इसको आप इतनी बार आप वॉश कर सकते हो। इन चीज़ों को ध्यान से और बारीकी से उनको समझा के दो। वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिला होगा और मैं उम्मीद करूँगा कि भाई आप इस 10 टिप्स को अगर बारीकी से आपने अपना लिया, तो आपकी दुकान आराम से ग्रो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप सभी व्यूअर्स को ईद का हार्दिक शुभकामनाएँ। और आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखा, इसीलिए सभी को दिल से शुक्रिया।